टाइप ऑफ टेबल, तो टेबल को हम तीन बेसिस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो पर्पस के बेसिस पे दो टाइप में हो सकता है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल। वहीं पे दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के बेसिस पे या तो ओरिजिनल या प्राइमरी टेबल, और दूसरा है डिराइव्ड या सेकेंडरी टेबल हम कहते हैं उसको। और तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डबल वे यानी कि टू वे टेबल, ट्रिपल यानी थ्री वे टेबल, और मल्टीपल यानी हायर ऑर्डर टेबल, जिसको हम मैनीफोल्ड भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले एक सिंपल टेबल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल यानी कि इसको हम वन वे टेबल भी कहते हैं, और यहाँ पे जो डेटा जो प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ किसी एक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है। यानी सपोज करें कि आपको हमको ये जानना है कि किसी क्लास में कितने मेल और कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ जेंडर के बेसिस से हम जो है डेटा को प्रेजेंट कर रहेंगे। तो ये वन वे टेबल हो गया। इसी तरीके से सपोज किसी कंपनी में जो है इंटरव्यू किया गया एम्प्लॉयमेंट का, तो वहाँ पे हमने देखा कि कितने एक्सपीरियंस्ड और कितने इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं। तो इस टाइप का डेटा क्या हो गया, ये वन वे टेबल हो गया। वन वे टेबल यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वो क्या है, एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है कि एक्सपीरियंस 50 कैंडिडेट थे और इन एक्सपीरियंस 70 कैंडिडेट, टोटल 120 कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था। तो ये क्या हो गया, सिंपल टेबल हो गया, वन वे टेबल हो गया। वहीं पे इसका दूसरा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल को हम दूसरा क्या नाम कहते हैं, मैनीफोल्ड टेबल। तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल या फिर मल्टीपल या हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा जो है प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टेबल में आपको दो या दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने को मिलेंगे। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है यहाँ टेबल में दिख रहा है, तो समझिए वो डबल डबल टू वे टेबल है, डबल वे टेबल है। वहीं पे अगर वो उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट किया गया, तो वो ट्रिपल वे टेबल है। और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा अगर वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ होता है, तो वो मैनीफोल्ड यानी हायर ऑर्डर टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए आप डबल फोल्ड, ये क्या है, डबल फोल्ड। यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम जेंडर के बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डेटा क्या है, आपको जेंडर के बेसिस पे भी मिल जा रहा है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको जो है डेटा मिल जा रही है। क्या हो गया, डबल वे, टू वे टेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस्ड टोटल कितने हैं, 50, इन एक्सपीरियंस 70 है। वहीं पे आपको जेंडर के बेसिस पे जानना है, तो जेंडर में टोटल मेल कितने हैं, 45, और फीमेल कितने थे, 75। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डबल यानी कि टू वे टेबल इसको कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप थ्री वे टेबल देखें, तो थ्री वे टेबल में आप देखेंगे तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या, पहला आप जो है रो में देखेंगे तो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस का बेसिस हो गया। दूसरा अगर आप कॉलम में देखें, तो एक तो पहले जेंडर है और दूसरा उनकी मैरिड, वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे तीन करेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल वे टेबल। इसी तरीके से तीन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहाँ पे इन्वॉल्व कर दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हायर ऑर्डर टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल टेबल यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे शो की जाएंगी, उसके बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल, जहाँ पे दो या तीन या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, टू वे, थ्री वे या फिर मैनीफोल्ड। क्लियर। अब हम दूसरा बेसिस देखें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो पर्पस के बेसिस पे जनरल टेबल होता है या फिर स्पेसिफिक पर्पस टेबल होगा। तो जनरल टेबल यानी कि हम इसको रेफरेंस या रिपोजिटरी टेबल भी कहते हैं, या फिर हम इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। यानी कि जनरल टेबल यानी कि जैसे कि आप पॉपुलेशन स्टेटस देखते हैं, सेंसस होता है, तो वहाँ पे सभी इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन सभी के डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बेसिस टेबल बना दिया जाता है, तो वो क्या है, वो जनरल टेबल है। अब उसमें से जब कोई डेटा आप निकाल के किसी स्पेसिफिक पर्पज से ले, सपोज करें कि आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक टेबल हो गया। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। जनरल टेबल वो पूरा स्टैटिस्टिक्स पूरे इंडिया का, तो वो जनरल टेबल हो गया। तो ठीक, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस रिपोजिटरी या फिर रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। इन सच अ टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन डिटेल सो एज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल और रेफरेंस यूज ऑन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि उसको हम जनरल टेबल का हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन जो है जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सच टेबल आर यूजली लार्ज इन साइज, क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और जनरली गिवन इन द अपेंडिक्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी अगर रिपोर्ट आप तैयार करते हो, तो आप रिपोर्ट में देखते हो कि एक तो रिसर्च के बीच में जो रिपोर्ट के बीच में टेबल बने होते हैं, और एक कुछ रेफरेंस जो लास्ट में अटैच में होते हैं, वहाँ पे टेबल दिए होते हैं। तो जो लास्ट में टेबल अटैच होता है ना रेफरेंस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल टेबल कहते हैं। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, वहीं पे स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा, जिसको हम समरी एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं। ये शॉर्ट साइज होते हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल कितने फीमेल पॉपुलेशन है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक था उसको उठाएंगे, उसका रेफरेंस लेंगे और उसमें से हम जो है स्पेसिफिक पर्पस टेबल यानी कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का टेबल
बना लेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक पर्पस टेबल होती है। टेबल शोइंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, अब जैसे कि किसी कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ शो कर रहा है, क्या स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि एक ऐसा टेबल बनाया गया जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा है कंपनी का, वहीं पे कंपनी के सभी पहलुओं को दिखा रहा होता है तो वो क्या होता है, जनरल टेबल होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट डेटा जो है शो कर रहा है तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल कहला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे जो है आप टेबल को ओरिजिनल टेबल या फिर डेरिवेटिव टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनल टेबल यानी कि जिसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं, यानी कि जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है ना, उस वक्त जो टेबल बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल आर आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन या फिर प्राइमरी टेबल भी कहा जाता है। सच टेबल आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच दे वेयर ओरिजिनली कलेक्टेड, यानी कि जैसा कलेक्ट किया गया था उसी तरीके से आप टेबल में दिखा देते थे, ओरिजिनल टेबल हो गया। यानी कि आपने इसमें कोई भी फेरबदल, कोई भी मैथमेटिक फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला आपने नहीं लगाया होता है। बट इफ द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ जनरल टेबल, यानी कि जो जनरल टेबल यानी जो ओरिजिनल टेबल था उससे डिराइव किया है आपने इन्फॉर्मेशन, तो उस टाइप के टेबल को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव या सेकेंडरी टेबल। यानी कि ओरिजिनल टेबल से आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकाल के स्पेसिफिक पर्पज के लिए टेबल बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव टेबल। एक तरीका क्या है, ओरिजिनल टेबल क्या हो गया, जनरल टेबल, और जो सेकेंडरी टेबल है, डेरिवेटिव टेबल, वो क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। तो फॉर एग्जांपल, इफ फ्रॉम ए जनरल टेबल सर्टेन एवरेज रेशियो और परसेंटेज आर डिराइव्ड, देन द टेबल कंटेनिंग सच इन्फॉर्मेशन वुड बी अ डेरिवेटिव टेबल। यानी कि जब ओरिजिनल डेटा में आप कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका टेबल बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव टेबल। यानी कि आपने किसी टेबल से डिराइव किया है उसको, तो ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। तो ये तीन बेसिस पे जो है आप टेबल को जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, जनरल टेबल और स्पेसिफिक पर्पज टेबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।